नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे पास में देख रहे हो, ये हमारे पास में स्टैंड फैन है। ये बुलेट मोटर की तरफ से आता है या और सारे ब्रांड कंपनियां इसको बनाती है। तो अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और इसका सोल्यूशन क्या होगा उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रॉब्लम अधिकांश तौर पे बुश और शाफ्ट वाले प्रॉब्लम यानी कि फैन में आता है। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसके मेन कॉर्ड लीड को हम लेते हैं। ये इसका मेन कॉर्ड लीड है, इसको हम डालते हैं बिजली के सप्लाई में। सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में डालेंगे। तो हम यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड में डाल दिए। यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो हमारा ग्लो करना शुरू कर दिया। हमारा मोटर कितना वाट ले रहा है, 45 वाट ले रहा है। पावर फैक्टर इसका 80 है, 85 होना चाहिए। इसका क्या फर्स्ट प्योरिटी क्या हुआ, हमारा पता चला कि हमारा इसका कैपेसिटर वीक है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से हमारा फैन का स्पीड देखो, और ये क्या है कि गोन गोन करके आवाज कर रहा है। ठीक है, और ये परफेक्ट तरीके से नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हमने सीरीज में चेक कर लिया। उसके बाद से हमारा क्या है कि इसको हम डालेंगे 220 वोल्ट एसी करंट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा मेन कॉर्ड लीड, इसको हम डालेंगे 220 वोल्ट एसी करंट के अंदर। हमारा मोटर अब देखो आवाज कैसे कर रहा है। ये हमारा यानी कि कट 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 की आवाज आ रहा है। आपको नहीं दिखाई सुनाई दे रहा है क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन इसमें ऑन है माइक के अंदर, इसके लिए। ठीक है, तो इसका क्या है कि बुश और शाफ्ट दोनों कट चुका है। तो हम इसको रिप्लेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके पंखड़ी को, जो यहाँ पे कैप लगा होता है, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, उल्टा खुलता है। ठीक है, सीधा खोलोगे तो नहीं खुल पाएगा, और उल्टा खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगा। तो उसके बाद से हम पंखी को निकालते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं और इसके मोटर को खोलते हैं और आपको प्रॉब्लम फाइंड करके दिखाते हैं और कैसे चेंज करना हो वो भी बताते हैं। इसके पंखी को हमने खोल दिया। ठीक है, अब माइक को करते हैं इसके शाफ्ट के पास में, और आपको हम क्या कि चलाकर देखते हैं इसके अंदर से कैसा आवाज आ रहा है। ये हमारा शाफ्ट है, कट की आवाज आ रहा है। ठीक है, और चलो अब इसके जाली को खोलते हैं। ठीक है, इसके फटाफट से हम जाली का नट को खोलेंगे। तो मैंने जाली के सारे नट को रिमूव कर दिया और जाली को इधर साइड में रख दिया। ये वाला जाली इसके अंदर था, मैंने साइड में रख दिया। इसके नट को खोल दिया। उसके बाद से ये हमारा फैन लग रहा है कि कस्टमर ने इसको खोल खाल के देखा है। ठीक है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। उसके बाद से हमने इसको खोला और इसके सारे कनेक्शन को रिमूव करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको कनेक्शन करना नहीं आता है तो फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, हमें तो आता है, हमें कोई इशू नहीं है, बट आपको नहीं आता है तो आपको फोटो क्लिक कर लेना कि कौन सा वायर कहाँ पे अटैच हुआ है। बाकी हमें पता है तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, हमें कुछ नहीं दिक्कत। ठीक है, और इसके सारे नट को हमें कलेक्ट करके रखना है। सारे नट को कलेक्ट करके रखना है साइड में। ठीक है, अगर साइड में कलेक्ट करके नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा क्या कि आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमारा असेंबल करने के लिए जो नट था वो कहाँ गया। उसके बाद से इसके कैपेसिटर को, इसका नॉर्मल भाषा में लोग इसको बैटरी भी बोलता है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताओ। और कैपेसिटर के भी कनेक्शन को हम रिमूव कर देंगे, साइड में हो गया। उसके बाद से इसके 4 नट लगे होते हैं, फैन के 4 नट लगे होते हैं। इसको हम खोलेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं। इसके सारे नट खुल चुके, अब थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और हमारा आसानी से निकल जाएगा। इसके बैक कवर निकल रहा है। पहले ये सारे रॉड को बाहर करना। ठीक है, ये सारे रॉड बाहर हो जाएंगे। उसके बाद से आप देखो जिधर से अच्छे से निकल रहा है उसके बाद से निकल दो। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा इसके ऊपर चोट मारो, इधर के साइड से भी निकल गया आसानी से। कुछ ऐसे होते हैं क्या कि इधर से कंपनी क्या बांध के इसको दबा देती है, जिसके कारण से ये हमारा जो रोटर है निकल नहीं पाता है। उस कंडीशन में बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ सकता है। अगर आप टेक्नीशियन नहीं हो तो किसी टेक्नीशियन का सलाह ले सकते हो। अदरवाइज आप इसके जो भी कॉइल है इसको आप डैमेज कर सकते हो, तो आपको फिर से रिवाइंडिंग कराना पड़ जाएगा। ठीक है, आप 10 रुपए बचाने के इस चक्कर में क्या है कि 400-500 रुपए बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे चीज ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको अपन साइड में कर देंगे। उसके बाद से मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम।
सबसे पहले इसके हम लॉक को निकाल लेते हैं। लॉक को निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको लॉक को निकालने के लिए अगर आपके पास में प्लायर है तो इसको आप पकड़ के खींच सकते हो, या आप ऐसे कील की सहायता लेकर इसके ऊपर डालोगे और मारेगो तो आसानी से निकल जाता है। उसके बाद से इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकल रहा है तो आप इसको ठोक सकते हो। इसके साथ में ही बूस निकल गया, ठीक है। और आप देखोगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने का सबसे फर्स्ट क्या है कि आप देखो इसके जो बूस लगे हुए हैं इसके अंदर पूरा कलई जम गया है, यानी कि कचड़े जो भी होता है, यानी कि हमारे वातावरण में जो भी धूल कण उड़ रहा है, ये क्या है कि फैन चलता है तो अपने अंदर खींचता है, ठीक है, खींचता है। उसके बाद से हमें क्या है कि हवा प्रोवाइड करता है। तो इसके बूस और शाफ्ट में क्या है कि कचड़े ज्यादा चल गए हैं, जिसके कारण से इसका क्या है कि बूस और शाफ्ट दोनों कट चुका है, यानी कि इसके अंदर प्ले हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं इसके अंदर लगा कर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना ढक मार रहा है, आप मेरे हाथ के देख सकते हो ये कितना प्ले कर रहा है। तो इसको हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाइनीज कील का यूज करना पड़ेगा। ये हमारे पास में चाइनीज कील है, इसको आप किसी बेरिंग के ऊपर रख दो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक बेरिंग ले लिया, ठीक है। और इसको निकालना कैसे, ये सारी चीजें हमें कलेक्ट करके साइड में कर देना है। इसके बाद से हमें रखना है इसको, और इस हमारे कील है इसको रखना है यहाँ पे, और हैमर की सहायता से हमें चोट मारना है। जैसे आप चोट मारोगे हमारा आसानी से निकल गया। यहाँ से हमारा ये रिपट जो लगा हुआ था कंपनी के द्वारा बुश और बुश को असेंबल करने में, वो हमारा निकल गया। सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है और ये दोनों ढक्कन के अंदर से बुश को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आप देख सकते हो। यही हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है 10 टन का, जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट को निकालेंगे और डालेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से प्रेस करना है और हमारे ये शाफ्ट के करीब आते जाएगा, और यहाँ से जैसे ही प्रेस होगा आसानी से हमारा निकल जाएगा। यहाँ से हमारा निकल गया। अब इसको हम लूज करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये हमारा शाफ्ट आसानी से निकल गया, ठीक है। इसके जगह पर फिर से हम मेजरमेंट करेंगे और न्यू शाफ्ट को हम इसी के ऊपर रख कर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ पर न्यू शाफ्ट लग गया, आप देखो, और मैंने मार्किंग भी कर दिया। उसके बाद से अभी इस प्रेशर को हम फिर से दबाएंगे, जिससे हमारा शाफ्ट को ये क्या करे, इसके अंदर दाब दे। आप देखोगे हमारा मार्किंग के साइड में पूरा करेक्ट हो गया। अब इसको हम फिर से लूज करेंगे और जो भी कंपोनेंट हमने इसके अंदर पाइप वगैरह लगाना है उसको डालकर उसके बाद से हम इसको असेंबल करना शुरू कर देंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो हमने मोटर को असेंबल कर दिया, क्लियर है। उसके बाद से क्या है कि हमने इसका कनेक्शन भी कर दिया। यहाँ पे हमारा रेड कलर का जो है कॉमन है, और दो येलो और ब्लैक हमारा कहाँ पे जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा, क्लियर है। उसके बाद से आपको हम मोटर को चलाकर दिखाते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। मोटर बिल्कुल स्मूथ तरीका से चलेगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। मैंने कनेक्शन डाल दिया। पहले हम सीरीज बल्ब से चेक करेंगे, तो कॉमन पे और एक बार येलो पे डालते हैं तो हमारा उल्टा चल रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा अगर हम ब्लैक पे डालते हैं तो हमारा मोटर बिल्कुल करेक्ट तरीका से चल रहा है, सीधा चल रहा है, ठीक। तो अब हम इस मोटर को फिटिंग करेंगे और आपको हवा खिलाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो एक बार जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो, बाकी हमारा फैन बन के रेडी हो चुका है। आइए हम इसका रिजल्ट दिखाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सीखने के जो भी मिला हो आप कमेंट करके जा सकते हो। थैंक यू।